नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का गायत्री ज्योतिष केंद्र में। हमेशा ही आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है नवरात्र व्रत की कथा। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था और वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता रोज माँ दुर्गा की आराधना करके हवन किया करते थे और उस समय वो भी वहाँ मौजूद होकर अपने पिता के साथ पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपने दोस्तों के साथ खेल में लग गई। भगवती के पूजा में मौजूद नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी बेटी की ऐसी असावधानी देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अरे दुष्ट, तो आज तूने भगवती की पूजा नहीं की, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या किसी दारिद्र्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी मर्जी हो वैसी ही करो। चाहे तो मेरा विवाह किसी से भी करवा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना भगवान के हाथ में है। अपनी पुत्री के इस प्रकार की बोली सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी पुत्री का विवाह एक कष्ट रोगी के साथ कर दिया और बहुत गुस्से में अपनी बेटी से कहता है, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में एक विचार आने लगता है कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन चले गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब कन्या की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्ण पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने सुमति से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं, वह मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। खुश होने पर मैं मनुष्यों के दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभावों से खुश हूँ। तुम्हारे पूर्ण जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ दिया और ले जाकर कैद कर दिया। उन लोगों ने तो तुमको और तुम्हारे पति को खाना भी नहीं मिला। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पानी पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से खुश होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर खुश हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का
कोढ़ दूर करने के लिए समर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही आकर्षण और कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर भगवती की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का समता भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, खुश होकर मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ अपराध अबला को एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया गया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ। अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी वाणी सुनकर देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे अति बुद्धिवान, कीर्तिवान, जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा ऐसा वरदान दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर कृपा करी। जैसी कृपा माता ने सुमति पर करी, ऐसी कृपा वो सब पर करें। जय माँ भगवती। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार देख रहे लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसी जानकारी को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।